Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। आज एक बार फिर बैंकिंग एंड बियॉन्ड के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज का जो हम ब्लॉग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो बड़ा ही ज़बरदस्त सेशन होने वाला है। इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं एक नहीं, दो नहीं, 3 जॉब्स के बारे में बात करूँगा। हाँ जी, 3 जॉब्स के बारे में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको पूरे डिटेल में गाइड करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स ज़रूर करने हैं। आपकी कोई भी क्यूरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा जो है तो मैंने एक पोल भी क्रिएट किया हुआ है, उसमें भी आप जो है तो हिस्सा ले सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या हम लाइव आके आपकी जो क्यूरीज हैं या क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करें या ना करें रिगार्डिंग योर जॉब्स। मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब का सीज़न चल रहा है, तो मैंने कहा क्यों ना हम जॉब्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं। ये देखें, मैंने एक वेबसाइट ओपन की है, आपने शायद नाम सुना हो, और अगर किसी ने नाम नहीं सुना तो वो इस लिंक को कॉपी कर लें। मैं लिंक भी दे दूंगा, rozi.pk, ROZEE.pk। बड़ी ही ज़बरदस्त वेबसाइट है, बड़ी ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रिसोर्स है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे बैंकिंग करियर में मैंने एक बैंक में जो जॉब की है वो rozi.pk से मदद से वो जॉब मैंने हासिल की थी। इसके अलावा मैंने एक दूसरे सेक्टर में जॉब की थी, वहाँ भी मैंने rozi.pk पे अप्लाई किया था और मुझे वहाँ से जॉब मिली थी। मेरा भाई, छोटा भाई, वो जॉब कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, और वो भी 2 जॉब्स उसको rozi.pk से मिली हैं। और ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनको rozi.pk के थ्रू जॉब्स मिली हैं। 1 रुपया आपसे नहीं लेते, कोई डिमांड आपसे नहीं करते। आपने सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। उसके पहले आपने जो है तो अपना अकाउंट साइन अप करना है, उसमें सारी क्रेडेंशियल्स आपने डालनी है, अपनी डिटेल सारी देनी है। rozi.pk पे इंशाल्लाह मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे साइन अप करना है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है, CV मैनेजमेंट यहाँ पे कैसे करनी है, मैसेजिंग को कैसे देखना है, जॉब प्रेफरेंस को कैसे देखना है, प्रोफाइल कैसे बनानी है, डैशबोर्ड कैसे बनाना है। इंशाल्लाह इस पर मैं पूरी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मोबाइल ऐप भी है इनकी, ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं। इसमें मल्टीपल जॉब्स आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। और इसमें मल्टीपल इदारे इनके साथ रजिस्टर्ड हैं। देखें, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। इन सब की जॉब्स rozi.pk पे एडवर्टाइज होती है। फिर इस पे फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं। इंशाल्लाह उसमें मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इसको ट्यूटोरियल दूंगा कि कैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आज जो मैं बैंक सेलेक्ट करके आपके लिए लाया हूँ, ये आपको नाम नज़र आ रहा होगा MCB, जिसका पहले नाम था मुस्लिम कमर्शियल बैंक, लेकिन अब ये सिर्फ MCB कहलाता है। तो MCB बैंक में बड़ी ही ज़बरदस्त जॉब्स आई हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आई हैं। वो हजरात जिनकी एज 18 से लेके 26 साल तक की एज है, उनके लिए जॉब्स आई हैं। ना सिर्फ सेल साइड पे आई हैं बल्कि ऑपरेशन साइड पे भी आई हैं। रिलेशनशिप मैनेजर की ये जॉब है, कस्टमर सर्विस की ये जॉब है और रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव की जॉब है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इन जॉब्स में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। अब देखें, इसमें 2 किस्म की जॉब्स हैं। मैं पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करता चलूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन उससे पहले अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और एंड पे जाके मैं एक और मजीद टिप आपको दूंगा जिसको आप फॉलो करके इंशाल्लाह बैंकिंग सेक्टर में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि देखिए, 2 किस्म की जॉब्स होती हैं बैंक में, हमेशा 2 किस्म की जॉब्स होती हैं। एक है सेल साइड, एक है ऑपरेशन साइड। बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार कि हम सेल साइड पे जाएं या ऑपरेशन साइड पे जाएं। मैं दोनों के उनको फ़ायदे और नुकसानात बता देता हूँ, उनके सामने रख देता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ फैसला आपने अपने आप को टटोल के करना है कि आपने कहाँ जाना है। आया आपने सेल साइड में फिट होते हैं या फिर ऑपरेशन साइड पे फिट होते हैं। बैंक में ये 2 ही सेक्टर्स, फिर इसके सब सेक्टर्स होते हैं, लेकिन ओवरऑल ये 2 ही सेक्टर्स। तो आपने भी सबसे पहले अपने आप को जो है तो वो कहते हैं ना, अपनी सेल्फ असेसमेंट करनी है कि आप कहाँ फिट हो सकते हैं। उसके बाद ही आपने अप्लाई करना है, क्योंकि सबका क्राइटेरिया सेम है। अब ज़रा बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीपल सिटीज़ पूरे पाकिस्तान की ये जॉब्स हैं।
रिलेशनशिप मैनेजर को ज़रा ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। भाई आप 31 दिसंबर 2025 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल बैंकिंग ग्रुप की ये जॉब है, रिलेशनशिप इसका टाइटल है। जॉब डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं, देखें 35 प्लस पोजीशन, मतलब पूरे पाकिस्तान में ये पोजीशन है। 18 नवंबर को ये पोस्ट हुई हैं और आप 31 दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है रिलेशनशिप मैनेजर्स जो है तो वो डेफिनेटली देखें सेल्स फील्ड का काम है, सेल्स फील्ड्स करनी है आपने, सेल्स से रिलेटेड जॉब है, मैंने पहले ही आपको बता दिया। नंबर ऑफ पोजीशन मल्टीपल है, परमानेंट जॉब है, लोकेशन ऑल पाकिस्तान पैन पाकिस्तान है। एज अप टू 26 एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो ये क्राइटेरिया ज़रूर देख लें, फिर आपको इसमें मसले होते हैं, फिर आप पूछते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्राइटेरिया ज़रूर देखें। एज अप टू 26 ईयर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो तो उस टाइम आपकी एज 26 साल या 26 साल से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं होंगे, फिल्टर लगा के आपको हटा दिया जाएगा। एजुकेशन मिनिमम 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन एंड HEC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब BA BS कुछ भी आपने किया हो, 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ग्रेजुएशन जो कि कहलाती है वो आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उससे नीचे वाला अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो दी हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। UBL में इंटर पास लोगों की जॉब्स आई हुई हैं, वहाँ वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आपने 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन वाले ने अप्लाई करना है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है लेकिन कम नहीं कर सकता। मिनिमम CGPA आपका 2.5 होना चाहिए या 62% 0.5% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, वो अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री कौन सी है? कैंडिडेट वेटिंग फॉर देयर फाइनल ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट में आल्सो अप्लाई, मतलब आपने एग्जाम दे दिया लेकिन फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गई है लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। फ्रेश ग्रेजुएट्स इनकरेज रेलिवेंट एक्सपीरियंस इज, फ्रेश ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। मेक श्योर यू इंक्लूड कंप्लीट कॉन्टैक्ट डिटेल, एक्टिव मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेसेस, ये आपने ज़रूर देना है। बहुत से ऐसे लोग आते हैं या हम भी बैंक में जब काम कर रहे होते हैं हम देखते हैं कि लोगों ने जो है तो अपने एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए होते, तो बराए मेहरबानी अपने एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर और इसके अलावा एक्टिव ईमेल एड्रेसेस दिया करें ताकि बैंक आपके साथ रब्ता कर सके आज़ादी के साथ। इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा हुआ है? MCB लिमिटेड इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर एंड स्ट्रांगली इंकरेज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिव, मतलब मेल फीमेल के लिए जॉब है, सब अप्लाई कर सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर है, बिल्कुल कर सकते हैं आप इसके लिए अप्लाई। प्लीज चेक योर इनबॉक्स, वही बात जो मैंने की है, आपने अपने इनबॉक्स चेक करना है। सेल फोन रेगुलरली फॉर फर्दर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। बैंक आपको शॉर्टलिस्ट करता है तो उसके लिए आपको ईमेल करता है, आपको कॉल करता है। आपका ईमेल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप जवाब नहीं दे रहे, ईमेल से कोई करस्पॉन्डेंस नहीं हो रही, तो बैंक आपसे कैसे रब्ता करेगा? आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है वो मिल रहा नहीं है, अनरीचेबल आ रहा है, अनट्रेसेबल आ रहा है, बंद आ रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है, तो कैसे बैंक आपसे रब्ता करेगा? ये भी बहुत मसले आते हैं। आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है, वो आपके अब्बू के पास है, वो आपके भाई के पास है, वो आपके किसी और रिलेटिव के पास है, बैंक आपसे कैसे रब्ता करेगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टैक्टेड, मतलब जो क्राइटेरिया ऊपर मीट कर रहा है बैंक उसको असेस करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको शॉर्टलिस्ट करेगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिक्वायर्ड स्किल क्या है? रिटेल सेल्स कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, मतलब वही इंडस्ट्री बैंकिंग है, अकाउंट एंड फाइनेंस, फाइनेंशियल की कैटेगरी है कि जॉब फुल टाइम देखे परमानेंट फर्स्ट शिफ्ट की जॉब है। नो जेंडर रिक्वायरमेंट, मतलब मेल फीमेल कर सकते हैं। 18 साल से 26 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर एजुकेशन है, एंट्री लेवल की ये पोजीशन है बिल्कुल, और फ्रेश कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे सिंपली आपने जाना है, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, अगर नहीं बना हुआ तो आपने अकाउंट साइन अप कर देना है। यहाँ पे जाके आपने जो है तो इसमें सारी अपनी डिटेल इनपुट कर देनी है, एड्रेस दे देना है, क्रेडेंशियल दे देने, एजुकेशन दे देना है, इंटरमीडिएट की जो डिग्री है वो दे देनी है, बैचलर की डिग्री है वो दे देनी है। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट है तो यस करके आगे बढ़ जाना है, नहीं है तो उसको छोड़ देना है। इसके अलावा यहाँ पे फाइनल ट्रांसक्रिप्ट आपने अटैच कर देनी है, अगर आपकी है तो आप अटैच कर दें, नहीं है तो ये आपको बढ़ने नहीं देगा। ये देखें फाइनल ट्रांसक्रिप्ट अटैचमेंट, ये देखें स्टैरिक इसके साथ लगा हुआ है। स्टैरिक का मतलब है मैंडेटरी, तो यहाँ पे आपने लगाना है कुछ ना कुछ फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में। एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड ग्रेड, देखें ये ग्रेड दिए हुए हैं, मतलब MCB बैंक की ग्रेड स्ट्रक्चर है।
तो आपने इस ग्रेड स्ट्रक्चर में डेफिनेटली ये OG3 या OG4 आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। ग्रेड स्ट्रक्चर पे मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि बैंकिंग ग्रेड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इक्विवेलेंसी है। रिटेल सेल है, कंज्यूमर सेल्स में आप जाना चाहते हैं, रिटेल सेल क्या होती है, कंज्यूमर सेल क्या होती है, इनमें से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। है ये सेल की जॉब। रिटेल सेल ब्रांच बैंकिंग की सेल है, कंज्यूमर सेल्स मतलब प्रोडक्ट सेल्स करने हैं आपने। ये इजारा के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कार इजारा के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और आपके ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट कहलाते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो यस कर दें, वरना छोड़ दें। टोटल एक्सपीरियंस आपका कितना है वो आपने यस करना है। करंट रोल डेजिग्नेशन अगर आपका कोई है उस पर कितना एक्सपीरियंस हो गया वो कर देना है। अगर आपका रीसेंट एम्प्लॉयर जो भी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके ये पूरी डिटेल एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के हवाले से है, कितने अपने एम्प्लॉयर्स हैं उसके हवाले से आपने यहाँ पे फिलअप कर देनी है। सेलेक्ट योर CV, आपकी CV यहाँ पे बनी होगी, आप प्रोफाइल CV इन दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अटैच भी कर सकते हैं, ठीक है। मंथली इनकम आपकी करंटली क्या है वो आप बता देनी है। इसके अलावा एक्सपेक्टेड कितनी है वो आपने बता देनी है। एक्सपेक्टेड में आपने मेरे मुताबिक इसमें आपने ये 50,000 वाली या 45,000 वाली सिलेक्ट करनी है। इनमें से कोई एक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि फ्रेश को वो इतनी ही सैलरी देते हैं। आपका रीजन कौन सा लगता है, अप्लाई फॉर द रीजन सिटी, किस सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, अपना सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। कवर लेटर को छोड़ दें, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे जाके आपने सिंपली सबमिट कर देना है। अब चूंकि यहाँ पे मैंने चीज़ें सारी नहीं दी हुई इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रहा। अब बढ़ते हैं हम ज़रा कोई और दूसरी जॉब भी देख लेते हैं। ये तो थी रिलेशनशिप मैनेजर, ये सेल्स की जॉब थी। इसी तरह रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव भी है, ये भी सेल्स की जॉब है और सारी वही रिक्वायरमेंट्स है। मल्टीपल है, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल्स फील्ड की ये देखें जॉब है, सेम, बस खाली नाम अलग अलग है। अब ज़रा हम कस्टमर सर्विस ऑफिसर को देखते हैं। कस्टमर सर्विस ऑफिसर साहब क्या करेंगे जी? कस्टमर सर्विस ऑफिसर जो है ये बेसिकली काउंटर सर्विस देने वाला बंदा होता है। ये कैश में बिठाते हैं, इसको काउंटर पे ही बिठाते हैं, और ये बेसिकली सेल्स ऑपरेशन साइड की जॉब है, कस्टमर को ब्रांच में सर्विस देने के लिए। सेम रिक्वायरमेंट है, सेम सारा कुछ है। आपने देखें यहाँ पे स्कोप क्या है, कस्टमर फोकस, यंग प्रोफेशनल जॉइन टीम, द कैंडिडेट सर्व एज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर कस्टमर, प्रोवाइडिंग एक्सेलेंट सर्विस, हैंडलिंग इंक्वायरीज efficiently and ensure customer satisfaction through professional communication and problem solving. The customer service officer batch program offer hands-on mentorship through comprehensive training curriculum. देखिए, आपने सेल्स वाले लोग जो होते हैं वो कस्टमर को लेके आते हैं। अब उनको ब्रांच में जो सर्विस प्रोवाइड करनी होती है वो किसने करनी होती है? ऑपरेशंस के लोगों ने। कस्टमर सर्विस ऑफिसर ने ये सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। तो ये जो लोग होते हैं ये ब्रांच में कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये उसके बैच की जॉब है। सेम रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल सिटीज़ में है, परमानेंट जॉब है, कस्टमर सर्विस इसका डेजिग्नेशन है, परमानेंट ये कॉन्ट्रैक्ट है, मल्टीपल सिटीज़ है। वही एज 26 ईयर्स वाली जो मैं डिटेल में बता चुका हूँ ऑलरेडी, इसको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आपके सामने लिखी हुई है। फैसला आपने करना है कि आपने सेल्स साइड पे जाना चाहते हैं या आप ऑपरेशन साइड पे जाना चाहते हैं। दोनों जॉब्स के लिए अगर आप सेलेक्ट होंगे तो आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही आपको मैदान में उतारा जाएगा। बहुत से लोग सवाल करते हैं भाई कि हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। तो आपको यहाँ पे गाइडेंस मिल गई है, आपने खुद अपने आप को टटोलना है और आपने देखना है कि आप कहाँ फिट हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को समझते हैं कि मैं बेस्ट सेलमैन बन सकता हूं, तो फिर आपने रिलेशनशिप के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप समझते हैं नहीं, मैं कस्टमर हैंडलिंग नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं सेल्स नहीं कर सकता, मैं प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर सकता, सर्विसेज बैंक की नहीं बेच सकता, तो फिर आपने काउंटर सर्विस पे जाना है और फिर आपने कस्टमर सर्विस ऑफिसर बनना है। इसका करियर पाथ अलग है, उसका करियर पाथ अलग है। इंशाल्लाह मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर वीडियो लंबी हो जाती है। आपकी कोई क्यूरी हो तो इंशाल्लाह वो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, आप मुझसे 1-to-1 भी पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं, और इंशाल्लाह rozi.pk पे भी हमने एक डिटेल वीडियो बनानी है, लिंक्डइन पे हमने एक डिटेल वीडियो बनानी है। और जिनकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं हुई वो बिल्कुल मायूस ना हो। इंटर पास के लिए UBL ने बहुत ज़बरदस्त करियर अपॉर्चुनिटी अनाउंस की है, आप वहाँ पे भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया।